हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो वीडियो का आज टॉपिक है कृषि और पशुपालन जो भारत में है उसका ये सेकेंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्फांसो में अम्रपाली जो है आम की प्रजाति है। तो आम की दो प्रजातियां मेन रूप से अल्फांसो और अम्रपाली बोलते हैं। अम्रपाली जो है दशहरी नीलम का संकरण है। ट्रिटिकेल गेहूं राई तथा पोमैटो आलू टमाटर का संकरण है। ट्रिटिकेल की उत्पत्ति स्वीडन में हुई थी। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत है। गन्ना का लाल सड़न रोग रेड रॉट फफूंदी के कारण, जबकि मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। नींबू में डाईबैक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान राज्य में हुआ था। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई। सबसे पुराना फल खजूर है। बैर को गरीबों का मेवा कहते हैं। गरीबों का जो सेब है उसे अमरूद कहा जाता है। फलों का राजा आम तथा रानी लीची है। मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। कृत्रिम रेयान सिल्क कहलाता है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। डॉक्टर वीबी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहा जाता है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान जो बेंगलुरु कर्नाटक में तथा केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची में स्थित है। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से और कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से और गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में है। भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारत का बगीचा बंगलुरु को तथा बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को चावल धान का कटोरा तथा उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। पंजाब भारत का अन्न भंडार कहलाता है। भारत की गेहूं की टोकरी हरियाणा कहलाता है। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। विश्व का कहवा पात्र ब्राजील को कहा जाता है। लौंग का द्वीप जंजीबार को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। केचुआ किसान का मित्र तथा प्रकृति का हलवाहा कहलाता है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। वृक्षों के मृत काष्ठ को हथ काष्ठ भी कहते हैं। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। कच्चे फल को पकाने के लिए एथिलीन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति जो खारे पानी में उगता है। थैलेफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेसिटिस है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी शिवराम समिति के सिफारिश पे, और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लाई गई। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहा जाता है। वन शोध संस्थान देहरादून में है। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। केंद्रीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर बरेली में है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 में इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के ब्री को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। सर्वाधिक वर्षा रेंडियर के दूध में होता है। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 को हुआ था। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है मखदूम उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नाम जमुनापारी तथा भैंस को मुर्रा कहते हैं। भैंस का वैज्ञानिक नाम बोवेलिश है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होती है। मेहसाना सुरती जफराबादी भैंस की नस्लें हैं। भारतीय गायों को टी कप काऊ जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। गरीब की कामधेनु बकरी को कहा जाता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस है। सानेल नस्ल स्विट्जरलैंड की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। एंग्लो नुबियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है।
गाय की सबसे अच्छी नस्ल कांकरेज है। विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंगोरा ऊन खरगोश से तथा पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। देश भर में गाय की 32 तथा भैंस की 7 नस्लें जबकि बकरियों की 21 नस्लें पाई जाती हैं। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। भैंसों की गर्भावधि 310 दिन है। बकरी का 150 दिन और ऊँट का 365 से लेकर 400 दिन की होती है। एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंसों में होता है। रानीखेत मुर्गी पोल्ट्री के एक वायरस न्यूक्लियल रोग विषाणु जनित रोग है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलेस डोमेस्टिका है। मुर्गी के अंडे का औसत भार 55 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन की 12% होती है। सारंग मधुमक्खी की नस्ल है। मधुमक्खी के मध में संकरा शकरा 78% होता है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरीज है। भेड़ का गर्भकाल लगभग 150 दिन होता है। सबसे पहला क्लोड स्तनधारी डॉली भेड़ है। सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ मेरिनो है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिन फैमिलिरिस है। कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या 78 होती है। बकरी का मांस चेवन मटन, गाय का मांस बीफ और हिरण का मांस वेनिसन कहलाता है। सुअर का मांस पॉर्क कहलाता है। टॉम और वर्कशायर सुअर की एक नस्ल है। मांस उत्पादन के लिए पाए जाने वाले मुर्गियों को बॉयलर्स कहा जाता है। सारंग, मूंगा, खैरा मधुमक्खी की नस्लें हैं। मादा में बच्चे पैदा होने के बाद पहला दूध का स्राव सिक्रेशन खीस कहलाता है। मोती पिंग टेढ़ा जंतु से निकाला जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी तथा कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। अमरबेल कस्कुटापुर तथा परजीवी है। जीव जातियों का नामकरण वर्गीकरण अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। स्तनधारी की सबसे बड़ी आँख हिरण तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की होती है। मच्छरों का समूह स्वार्म कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी तथा तितलियों का अध्ययन लेपिटेरोलॉजी कहलाता है। मछलियाँ पीसीज वर्ग में आती हैं। मछलियों की श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। मछलियों में होने वाला सफ़ेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। मकड़ियों का अध्ययन एरिनोलॉजी कहलाता है। अंडा का बाहरी खोल तथा संग कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।